कंस ने भगवान श्री कृष्ण को मार डालने के उद्देश्य से ही धनुष यज्ञ का आयोजन किया था। श्री कृष्ण पूर्ववासियों से धनुष यज्ञ का स्थान पूछते हुए कंस की रंगशाला में पहुंचे। उन्होंने कंस के रक्षकों के रोकने पर भी बाएं हाथ से धनुष को उठा लिया और सबके देखते ही देखते उसके 2 टुकड़े कर डाले। जब धनुष के रक्षकों ने श्री कृष्ण को मारने के लिए घेर लिया तो श्री कृष्ण ने धनुष के उन्हीं टुकड़ों से उन सबको यमलोक भेज दिया। जब कंस ने सुना कि श्री कृष्ण और बलराम ने धनुष तोड़ डाला तथा रक्षकों का संहार कर डाला तो वह बहुत घबराया। उनके कारण उसे बहुत चिंता हो गई। चारों तरफ श्री कृष्ण बलराम के रूप में उसे अपनी मृत्यु दिखाई देने लगी। दूसरे दिन कंस ने श्री कृष्ण को फिर मारने की इच्छा से मल्ल क्रीड़ा का आयोजन किया। राज कर्मचारियों ने रंगभूमि को भली भांति सजाया। सब लोग यथा स्थान बैठ गए। राजा कंस अपने मंत्रियों के साथ श्रेष्ठ सिंहासन पर जा बैठा। चाणूर, मुष्टिक आदि कंस के प्रधान पहलवान अखाड़े के आसपास आकर बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण ने रंगभूमि के दरवाजे पर पहुंचकर देखा कि वहां कुवलिया पीड़ नामक हाथी खड़ा है। उन्होंने महावत को ललकारा, महावत, ओ महावत, हम दोनों को रास्ता दे दो, नहीं तो मैं हाथी के साथ तुझे भी यमराज के घर पहुंचा दूंगा। भगवान श्री कृष्ण के धमकाने पर महावत तिलमिला उठा। उसे तो श्री कृष्ण को मार डालने का आदेश था। उसने कुवलिया पीड़ को मारकर क्रोधित कर श्री कृष्ण की ओर बढ़ाया। कुवलिया पीड़ ने श्री कृष्ण को झपट कर अपनी सूंड में लपेट लिया। श्री कृष्ण ने उसे जोर से घूंसा मारा। उसके बाद वे उस बलवान हाथी की पूंछ पकड़कर उसे 100 हाथ तक घसीट लाए। सबके देखते देखते भगवान श्री कृष्ण ने एक हाथ से कुवलिया पीड़ की सूंड पकड़कर उसे धरती पर पटक दिया। उसके गिर जाने पर खेल खेल में पैरों से दबाकर उसके दोनों दांत उखाड़ लिए और उन्हीं दांतों से हाथी और महावत दोनों का काम तमाम कर दिया। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जिस समय हाथी के दांत को लाठियों की तरह अपने कंधों पर रखकर रंगभूमि में प्रवेश किया, उस समय उनकी शोभा देखने ही योग्य थी। जब कंस ने देखा कि इन दोनों ने कुवलिया पीड़ को मार डाला, तब उस समय वह और भी घबरा गया। रंगभूमि में चारों तरफ श्री कृष्ण बलराम की ही चर्चा होने लगी। भगवान श्री कृष्ण और बलराम के रंगभूमि में आने पर चाणूर एवं मुष्टिक ने उन्हें मल्लयुद्ध के लिए ललकारा। श्री कृष्ण, चाणूर और बलराम जी मुष्टिक से मल्लयुद्ध करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने चाणूर की दोनों भुजाएं पकड़ ली और बड़े वेग से कई बार घुमाकर धरती पर दे मारा। चाणूर के प्राण निकल गए और वह कटे वृक्ष की भांति गिरकर शांत हो गया। बलराम जी ने मुष्टिक को एक घूंसा मारा और वह खून उगलता हुआ पृथ्वी पर गिरकर मर गया। देखते ही देखते कंस के 5 प्रमुख पहलवान श्री कृष्ण और बलराम जी द्वारा मारे गए। भगवान श्री कृष्ण और बलराम की इस अद्भुत लीला को देखकर दर्शकों को बड़ा आनंद हुआ। चारों ओर उनकी जय जयकार और प्रशंसा होने लगी, परंतु कंस को इससे बहुत दुख हुआ। वह और भी चिढ़ गया। जब उसके प्रधान पहलवान मारे गए और बचे हुए भाग गए, तब कंस ने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि वसुदेव के लड़कों को बाहर निकाल दो, गोपों का सारा धन छीन लो और नंद को बंदी बना लो तथा वसुदेव देवकी को मार डालो। उग्रसेन मेरे पिता होने पर भी शत्रुओं से मिला हुआ है, इसीलिए उसे भी जीवित मत छोड़ना। कंस इस प्रकार बढ़ चढ़कर बोल ही रहा था कि भगवान श्री कृष्ण फुर्ती के साथ उसके मंच पर पहुंच गए। जब कंस ने देखा कि उसके मित्र रूप भगवान श्री कृष्ण उसके सामने आ गए, तब वह तलवार लेकर उठ खड़ा हुआ और श्री कृष्ण पर चोट करने के लिए पैतरा बदलने लगा। जैसे गरुड़ सांप को पकड़ लेता है, वैसे श्री कृष्ण ने कंस को पकड़ लिया। कंस का मुकुट गिर गया।
भगवान ने केस पकड़कर उसे मंच से धरती पर पटक दिया। फिर श्री कृष्ण स्वयं कंस के ऊपर बैठ गए और उनके बैठते ही कंस की मृत्यु हो गई। कंस निरंतर शत्रु भाव से श्री कृष्ण का ही चिंतन करता रहता था। वह खाते पीते उठते बैठते अपने सामने भगवान श्री कृष्ण को ही देखता रहता था। इसके प्रभाव से उसे मुक्ति की प्राप्ति हुई कि देखते ही देखते उसके शरीर से एक दिव्य तेज निकलकर श्री कृष्ण में समा गया। कंस के मरते उसके 8 छोटे भाई श्री कृष्ण और बलराम को मारने के लिए दौड़े। राम जी ने क्षण भर में उन्हें मृत्युलोक में पहुंचा दिया। उस समय ब्रह्मा, शंकर तथा इंद्रादि देवता बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण पर पुष्पों की वर्षा करते हुए उनकी स्तुति करने लगे। कंस और उनके भाइयों की स्त्रियां अपने पतियों की मृत्यु पर विलाप करती हुई वहां आई। भगवान श्री कृष्ण सारे संसार के जीवन दाता हैं। उन्होंने कंस की रानियों को समझाकर ढांढस बंधाया। तदंतर भगवान श्री कृष्ण ने मरने वालों की लोक रीति के अनुसार क्रियाकर्म की व्यवस्था कर दी। कंस के अंतिम संस्कार की व्यवस्था करने के बाद भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने जेल में जाकर अपने माता पिता को बंधन से छुड़ाया और उनके चरणों की वंदना की। फिर भगवान श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम जी के साथ अपने माता पिता के चरणों में झुककर प्रणाम किया। उसके बाद उन्होंने कहा, पिताजी, माताजी, हम आपके प्रिय पुत्र हैं। आप लोग हमारे लिए सदैव चिंतित रहा करते थे। दुर्भाग्यवश हमें आपके पास रहने का सौभाग्य नहीं मिला, इसीलिए हमें माता पिता के लाड़ प्यार से वंचित रहना पड़ा। माता पिता ही इस शरीर को जन्म देते हैं और इसका लालन पालन करते हैं। यदि कोई मनुष्य जीवन भर माता पिता की सेवा करता रहे तब भी वह उनके उपकार से उड़न नहीं हो सकता। जो अपने माता पिता, गुरु, ब्राह्मण और शरणागत का भरण पोषण नहीं करता वह जीता हुआ भी मुर्दे के समान है। पिताजी, हमारे इतने दिन व्यर्थ गए क्योंकि दुष्ट कंस के कारण हम आपकी सेवा न कर सके। पापी कंस, आप दोनों को कितने दुख दिए। आप हमें क्षमा करें और अपनी सेवा का अवसर दें। अब हम आप दोनों को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने माता पिता से क्षमा मांगी तो वसुदेव देवकी का पुत्र स्नेह उमड़ आया। उन्होंने श्री कृष्ण बलराम को हृदय से लगा लिया। भगवान श्री कृष्ण और बलराम को पाकर वसुदेव और देवकी का हृदय परमानंद से भर गया। उनकी आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। आज उनके संपूर्ण जीवन की तपस्या का फल मिल गया। वे पुत्र प्रेम के असीम समुद्र में डूब गए। चारों ओर से आती हुई श्री कृष्ण बलराम की जय जयकार उनके कानों में मधुर रस घोलने लगी। ऐसे ही श्री कृष्ण भगवान की कथाएं सुनने के लिए धर्मालोकन को सब्सक्राइब जरूर करें।